तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किम को फिजिकल एक्सरसाइज का एक और सेट करना था, इसलिए एरिन वहां से चली जाती है। अब आगे किम डंबल को सेट करने लगता है तो किम को बॉस मॉन्स्टर कहता है, क्या उसका नाम एरिन है? तो किम कहता है हाँ, लेकिन क्यों? तो बॉस मॉन्स्टर कहता है, ऐसा लग रहा था मानो उसने बिना किसी कंप्लेंट के आपका ट्रेनिंग जारी रखी हो, लेकिन फिर भी क्या आपने उसके ट्रेनिंग में हेल्प करने का डिसाइड कर लिया? तो किम कहता है ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने के लिए बहुत परेशान किया। तो बॉस मॉन्स्टर कहता है, क्या आपने कभी एरिन को अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप दिखाई है? तो किम कहता है, वेल, मैंने रैली में उसे यह कभी नहीं दिखाया, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने इसे तभी देखी होगी जब मैंने क्लास के दौरान इसका यूज़ किया था। तो बॉस मॉन्स्टर कहता है, क्या उसे ही सिर्फ इसे देखकर ही इसकी ताकत का एहसास हो गया था? तो किम कहता है, मुझे लगा कि यह भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने उसे अपने स्किल का थोड़ा सा हिस्सा सिखाने का प्लान बनाया। तभी किम हैरानी से दूसरी तरफ देखता है जहां से युग एक्सरसाइज कर रहा होता है और हमसे युग को देखते हैं जो थक कर उठ जाता है और वो भी हैरानी से किम के तरफ देखने लगता है। तो किम कहता है, आप वहाँ कितने समय से थे? तो सेहयुग कहता है, मैं तब से यही हूँ। एकेडमी में जाने से पहले एक्सरसाइज करना मेरा हमेशा का आदत है। और सेहयुग खड़ा हो किम से कहता है, चलो फिर मैं चलता हूँ। तो किम उसके तरफ देख सोचता है, मुझे नहीं पता था कि वह मार्शल बोन के कारण है। वो इसके साथ पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपना टैलेंट के कारण इतने लंबे समय तक ट्रेनिंग लेने में कैपेबल है। और अब किम सेट करने के पोजीशन में लेट कहता है, वेल, वह उन दोनों से अधिक स्मार्ट होगा जो सिर्फ अपनी मैजिक पावर का ट्रेनिंग करते हैं। तो किम डंबल को उठा कहता है, लेकिन यह कॉन्सलेशन भी करते हैं क्या? तो बॉस मास्टर कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। तो किम कहता है, तुम्हें क्या सिर्फ यही कहना है? तो बॉस मास्टर थोड़े समय खामोश हो जाता है और फिर कहता है, मेरा मतलब है कि मैं भी एक कॉन्स्टलेशन हूँ, लेकिन 300 साल तक मैंने जो कुछ भी किया वह यहाँ से अलग अलग था। मैं अदर कॉन्स्टलेशन के बारे में कुछ नहीं जानता। आगे वो किम से कहता है, अगर आप अपने सिस्टम टैब में न्यू क्वेस्ट पूरा कर लेते हैं तो आप उनके बारे में और अधिक जानने में सक्षम हो सकते हैं। तो किम कहता है, न्यू क्वेस्ट ना? और वो अपना सिस्टम में न्यू क्वेस्ट देखता है जहाँ लिखा होता है, वल्हाला के कॉन्स्टलेशन रूम में 3rd अंडरग्राउंड फ्लोर और राइट साइड 5th रूम। और सेकेंड क्वेस्ट में लिखा होता है, ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट मेडगियार होना के हाउस की वल्हाला की आँख। आगे लिखा होता है, सावधान रहे, कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हेवन स्वॉर्ड की ज़रूरत होती है। तो ये देख किम कहता है, वल्हाला ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट आँख, क्या यह कहीं ऐसा है जिसके बारे में मैंने क्लास में सुना था? यह लास्ट सर्वाइवल पैलेस था जहां हम फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान गए थे। आगे किम कहता है, अगर यह उस डेमनेड क्वेस्ट के लिए नहीं होता तो मैं अपनी चीज़ें वापस पाने के बाद बस इसके लिए दौड़ने जा रहा होता, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़िलहाल मुझे शांत रहना है। तो बॉस मॉन्स्टर कहता है, क्या आपने अभी कुछ देर पहले उन अपराधियों के साथ फाइट शुरू करके बड़ा हंगामा नहीं खड़ा कर दिया था? तो किम कहता है, मेरा मतलब है उन बीट्स को ऐसा नहीं लग रहा था कि वे जल्द ही रुकेंगे, और मेरे नज़रिए से मैंने इसे कुछ समय के लिए रोक कर रखा है। और आगे किम कहता है, वैसे भी जब तक मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं जल्द ही यहाँ से नहीं जा पाऊँगा। तब रिइंकार्नेशन का सीक्रेट भी खुलेगा और यहाँ से सीन यूनाइटेड किंगडम लंदन पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम वेंट्रिक फैमिली के मैंसन को देख पाते हैं, जहाँ एक लेडी टेबल पर बैठी होती है और उसके सामने एक पर्सन भी होता है और हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है जो कि वेंट्रिक क्लैन की वाइज हाउस ओनर है और इसका नाम एंडलिया है। तो वह मैन एंडलिया से कहता है,
रेडिंग के बाहरी इलाके में लेबिरिंथ की देखभाल की गई है। तो एंडलिया कहती है, गुड वर्क। और कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं? तो वो मैन कहता है, मैं कुछ कैपेबल लोगों को भर्ती करने के बारे में सोच रहा हूँ। इस समय लेबिरिंथ से रियुंड रॉबर्ट के क्लैन का एक बंदे ने सर्वाइव कर लिया है। आगे वो कहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और 2 पर्सन मुझे मिले हैं, वे दोनों ए रैंक के कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो एंडेलिया कहती है, ठीक है, अगर वे दोनों हाई लेवल के हैं तो उनकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करो और उन्हें मेरे पास भेजो। और हम उस मैन को देखते हैं जो कि अब खामोश हो जाता है। तो एंडेलिया कहती है, क्या बात है? तो वो कहता है, मेरे पास रॉकडिल पर रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। तो एंडेलिया उसे बोलने को कहती है। तो वो कहता है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि डेंट को साउथ कोरिया बुलाया गया है। तो एंडेलिया सीरियस हो कहती है, डेंट? और वो हमें डेंट के बारे में बताने लगती है कि डेंट अपने फैमिली का प्रॉब्लम चाइल्ड है और सबसे बड़ा धोखेबाज है। उसने वेंड्रिक फैमिली के नाम का यूज़ करके कई भयानक कृत्य किए हैं। इसलिए 19 साल की उम्र में उसने इंग्लैंड की एकेडमी में 5 लोगों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने उससे आर्गूमेंट स्टार्ट कर दिया था। इसलिए 20 साल की उम्र में उसे वेंड्रिक फैमिली से कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया। तो वो कई सालों से छिपकर रह रहा है और वो रॉकडिल से मिल रहा है। आगे एंडेलिया उस मैन से कहती है, उसे रॉकडिल की ओर से निगरानी में रखो। तो वो कहता है, जैसी आपकी इच्छा। और एंडेलिया आगे कहती है, रॉकडिल को भी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि अगर वो कुछ अजीब करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भी फैमिली से निकाल दिया जाएगा। तो वो मैन कहता है, मैं समझ गया हूँ और अब रिपोर्ट के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और अब हम एंडेलिया को देख पाते हैं जहाँ वो कहती है, ये सभी कमीने ऐसी पावर का यूज़ कर रहे हैं जो उन्हें खुद ऑब्टेंट नहीं किया है। ऐसी पावर बर्बाद करने के लिए नहीं है, वह सब पावर सिर्फ एक ही पर्सन के लिए है और वह अपने गार्डियन कॉन्स्टलेशन के पिक्चर के तरफ देख बोलती है, अंत में यह सब मेरे लिए होगा।